मित्रों नमस्कार, नारायण एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग समय दूरी और चाल का 5वां वीडियो देखते हैं, जिसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आज एक ट्रेन का क्वेश्चन कि एक ट्रेन एक इंसान को 72 किलोमीटर की स्पीड से चलकर 15 सेकंड में पास करती है। फिर से सुने, एक ट्रेन एक इंसान को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलकर 15 सेकंड में पास करती है या पार करती है। तो बताइए वही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को जो उसकी लंबाई का 50% अधिक है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो उसको कितने सेकंड में पास करेगी। समझ गए? क्वेश्चन पहले समझिए कि एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर किसी इंसान को 15 सेकंड में पास करती है। ठीक, तो अब बताना क्या है कि वही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को जिसकी लंबाई 50% अधिक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, यानी ये स्टैंडिंग मोड में है। तो अब आपको बताना है कि इस ट्रेन को कितने सेकंड में पास करेगी। ठीक, देखिए सपोज ये पहली ट्रेन है जो चल रही है, एक इंसान है यहाँ पर, एक कोई मान लीजिए इंसान है, इसको पास कर रही है 15 सेकंड में। स्पीड बता रहा है 72 का, 72 किलोमीटर की स्पीड से चलकर 15 सेकंड में पास कर रही है। तो इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इन सेंस लेंथ ऑफ दी ट्रेन, इससे हम ये निकालेंगे। तो ये निकल के आएगा, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड। टाइम हमको मिला है 15 सेकंड, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो ये 72 किलोमीटर हमको बहुत पहले से पता है कि अगर हम किलोमीटर से घंटा में जा रहे हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 18 चौक 72 और ये हो गया 5 चौक 20, 15 गुणे 20 तो 15 दूना 30, 320 मीटर जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई है। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक दूसरी ट्रेन जो 50% अधिक लंबी है ना, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 320 तो हो ही जाएगा, ना 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 15 दूना 30 है, सॉरी ये 300 है, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 300 ये हो गया, प्लस इसका 50% और, इसका मतलब 150 और, तो ये पूरा होगा 450 मीटर। अब 450 मीटर की लंबाई, इसका मतलब ये डिस्टेंस है। हमको स्पीड ऑलरेडी पता है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड एक बार हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें बदल के, 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास है 450 का, स्पीड हमारे पास है 20 का, तो ये हो गया 45 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 22.5 सेकंड। ठीक, ये हो गया, ठीक है ना। और जो हम एक टेक्निक बताए थे, जो मतलब टेक्निक का शॉर्टकट थोड़ा सा हो जा रहा है कि अगर हमारे पास क्या डिस्टेंस टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो S1 बाई S2 इज इक्वल टू D1 बाई
T1 मल्टीप्लाई बाई T2 बाई सॉरी सही है ना। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तब भी वैसे निकल के आएगा। स्पीड सेम है, यहाँ से स्पीड सेम है, तो D1 ये हो जाएगा। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू D1 बाई D2। हमारे पास पहले कितना टाइम लग रहा था? 15 सेकेंड, दिख रहा है 15 सेकेंड। तो उस टाइम D1 था 300। अब हमारे पास T2 पता नहीं और ये हो गया 450। सॉल्व करेंगे इसको, 15 दूना 30, तो T2 इज इक्वल टू 45/2 यानी कि 22.5 सेकेंड, है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो समझने के लिए ये, और अगर एग्ज़ाम में आता तो करने के लिए ये, उससे अच्छा यही है बस कि टाइम D के साथ प्रपोर्शनल का रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन एक और देख लें, इसी का ही। इसमें था कि स्पीड कांस्टेंट है। अब जो बड़ा वाला मेथड है इसमें क्या, कुछ भी कांस्टेंट कर रहे हैं, कुछ भी घटाए बढ़ाए, तो उसमें दिक्कत नहीं है। और अगर आपने इसको किया कि स्पीड कांस्टेंट कर लिया, मान लीजिए अगली बार में स्पीड टाइम सब बदल दे, है ना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन किसी टनल को जो उसकी लेंथ का आधा है, इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर 1 मिनट में पास करती है। फिर से सुनिए, एक ट्रेन किसी टनल को जो उसकी लंबाई का आधा लंबाई का है, उसको 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1 मिनट यानी 60 सेकंड में पार करती है। तो अब आपको बताना है कि एक दूसरी ट्रेन को जो उसकी डबल लंबाई का है, एक दूसरी ट्रेन जो उसकी डबल लंबाई की है, उसको पास करने में कितना टाइम लगेगा यदि वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और यह अपनी स्पीड का 60% स्पीड से क्रॉस करती है उसको। ठीक, ये कह रहा है कि एक ट्रेन एक टनल को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर 1 मिनट में, इसका मतलब 60 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, पास कर रही है। और जो टनल की लंबाई है L/2 है, या यूँ कहें कि लेंथ ऑफ दी टनल, लेंथ ऑफ दी टनल क्या है? हाफ ऑफ दी, लिख दे सीधे, हाफ ऑफ दी ट्रेन, है ना। तो अब देखिए, और फिर एक बात इसमें कह रहा है क्वेश्चन में ही कि जो दूसरी ट्रेन को पास कर रही है T2 को, ये ट्रेन 2 है, इसको पास कर रही है जो इसकी डबल लंबाई की है, और जो स्पीड अब चल रहा है अपना, स्पीड 60% कर दिया इनिशियल स्पीड का। तो अब बताना है ये कितने सेकंड में पास करेगी। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले ट्रेन की लंबाई, मान लीजिए कि जो चल रही है ट्रेन उसकी लंबाई 2L है। ठीक, जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई 2L मैंने मान लिया, तो टनल की लंबाई क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया L। अब देखिए हमारे पास स्पीड है, स्पीड शुरू का स्पीड क्या है इसका? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने किया 5/18 का मल्टीप्लाई, और ये होगा 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए टाइम मुझे पता है 1 मिनट, T इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब आगे देखिए यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास? L। ठीक, तो देखो ये ट्रेन टनल को पास कर रही है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई दोनों मिला करके
क्रॉस करेगी वो उसका एल बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2l प्लस एल इज इक्वल टू 3l। ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू टाइम यानी 60 मल्टीप्लाई बाई स्पीड यानी कि 20। तो 6 दूनी 1200 मीटर। एल इज इक्वल टू 1200/3 बराबर 400 मीटर। ट्रेन की लंबाई ये हो गया 400, नहीं 4 दूनी 800। और टनल की लंबाई ये हो गया 400 मीटर में सब है। अब ये कह रहा है कि यही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पास कर रही है जिसकी लंबाई इसकी लंबाई का डबल है। अगर ये 800 है तो वो 1600 है। अब देखिए दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस बनेगा यहाँ पर 800 प्लस 1600, 16 8 2400। और जो यहाँ पर स्पीड बनेगी अब ये कह रहा है 60% स्पीड से, अपनी स्पीड का 60%। तो 60% स्पीड का हो जाएगा इसको कितना 20। ये लो कैंसिल आउट, इससे ये तो 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पास करेगी। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 2400 मीटर डिवाइड बाई 12, तो 12 दूना 24 यानी कि 200 सेकेंड जो इसको टाइम लगेगा 200 सेकेंड लगेगा। इसको चाहो तो मिनट और घंटे में कर सकते हो लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ अगर एग्ज़ाम में आता है और उसमें जो ऑप्शन लिखा है उसमें करना पड़ेगा तो फिर बदलना पड़ेगा। ठीक, समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट